हमारे बारे में भी अगर तेजस्वी यादव जी नहीं कुछ बोलते हैं तो उन्हें के विरोध भी हम लोग जा सकते हैं। हमें रोजगार चाहिए। वो भाजपा का दलाल हैं, जिसका नाम ले रहे हैं ना, उससे बड़ा इस बिहार में कोई आतंकवादी नहीं। सुनो, नीतीश कुमार बूढ़ा हो गया है, अब मोदी बूढ़ा हो गया है, दोनों को भगाना है। लोकसभा चुनाव के बाद पलटू चाचा के ले जाकर विदेश में कहीं शिफ्ट कर दिया है। अब बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है कि भैया अगर 1200 रुपया दे दोगे तो मैं 60,000 का आई बनाऊंगा, और नहीं दोगे तो 98,000 का आई बनाऊंगा। अच्छा, नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के किला मैदान में मौजूद हूं और यहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन विश्वास यात्रा था, समाप्त हो गया उनका। और यहां के जो समर्थक लोग आए हैं, इन लोगों से हम जानने के प्रयास करेंगे। देखिए कि यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से उनके समर्थक में आए थे। आइए इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी प्रताप यादव जी आए थे और जनता को संबोधित किया और विश्वास दिलाने के प्रयास किए कि हम लोग बिहार को बचाने का प्रयास करेंगे और विकास का काम करेंगे। तेजस्वी जी की सभा को देखते हुए और उनके वक्तव्य को देखते हुए बिहार की जनता यदि इन पर भरोसा न करे तो बिहार का दुर्भाग्य है, क्योंकि बिहार का ये भविष्य है और हर व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित रखता है। इसलिए पूरे बिहार, बक्सर जिला ही नहीं, पूरे बिहार को बक्सर जिले से ये संदेश दिया जा रहा है कि तेजस्वी जी बिहार के भविष्य हैं और हमारे युवाओं के भी भविष्य है। क्योंकि युवा हमारी यदि नौकरी नहीं करेंगे, रोजगार नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या? और इस सपने को साकार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव हमारे बिहार का भविष्य हैं, बिहार का नहीं पूरा देश का भविष्य है। इन जैसा नेता हम लोग का भाग्य से इस बिहार में मिल गया है। अब इनको हम लोग इतना हाथ को मजबूत करेंगे कि अगला आने वाला चुनाव लोकसभा, हमारे विधानसभा में तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि चाचा हमारा झंडा लेकर के आगे चले थे, लेकिन अब वो पछड़ गए हैं। उनका कर्तव्य मैं निभाऊंगा और दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराऊंगा। और साथ ही तो बिहार का तो ये नेता एकदम इनके जैसा कोई है ही नहीं है। लोग यहाँ का कोई बुर्बक नहीं है। लोग चाहता है कि यहाँ पर हम लोग का नौकरी दें, रोजगार दें। ये धर्म में बांट करके हमारे दिल्ली वाली सरकार जो भाजपा है वो हम लोग को आपस में जुझा बझा करके और राज करे। अब समझ में आ गई है जनता। बिहार के एक पत्रकार है जिनका नाम है मनीष कश्यप, उनके ऊपर हाल ही में NSA लगा था और ख़त्म भी हुआ। और उन जैसा लोग को तो अभी बेल नहीं मिलना चाहिए। सवाल मेरा सुन लीजिए। वो बोल रहे हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेंगे और हमेशा टारगेट करके तेजस्वी यादव जी को वो बोलते हैं कि ये चांदी का चम्मच लेके आए हैं, इनको मुख्यमंत्री हम लोग नहीं बनने देंगे। और सरकार भी गिरा दी। बोले थे कि 180 दिन में सरकार भी हम गिराने के काम करें, अब सरकार भी गिर गई। क्या उनके वजह से सरकार गिरा है? वो भाजपा का दलाल हैं, जिसका नाम ले रहे हैं ना, वो भाजपा का दलाल हैं और एकदम उससे बड़ा इस बिहार में कोई आतंकवादी नहीं है। अच्छा, वो जिस सर के काम किया है वो उसको तो सरकार ने छोड़ दिया है, उसको जीवन आजीवन करवास दे देना चाहिए। प्योर आतंकवादी आपका क्या मिथिलेश यादव? अच्छा, प्योर आतंकवादी है मनीषवा। अभी यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे और भाषण दिए कि सुन लीजिए। बात करते हैं नीतीश कुमार की नहीं। सुनो, नीतीश कुमार बूढ़ा हो गया है, अब मोदी बूढ़ा हो गया है, दोनों को भगाना है। लोकसभा चुनाव के बाद पलटू चाचा के ले जाकर विदेश में कहीं शिफ्ट कर दिया है। अब बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा गांजा पी के तो सवाल हमारा सुन लीजिए। गांजा पी के हमारा सवाल सुन लीजिए। अच्छा, सवाल सुनिए मेरा, सवाल सुनिए हमारा। मनीष कश्यप जो कि बिहार के एक पत्रकार है, सन ऑफ बिहार भी कहते हैं, वो कहते हैं कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेंगे। ये तेजस्वी यादव को हमेशा टारगेट करके बोलते हैं कि चांदी का चम्मच लेके आए। क्या कहना चाहिए? ये भी बोले थे बीजेपी के दलाल है, उसको क्या बोलिए। क्या हमारा नाम है अर्जुन शाह। राजपुर ब्लॉक में नीतीश कुमार बोले थे कि 2-2 लाख रुपया देंगे। किसी को अभी तक 2-2 लाख रुपया नहीं मिला है। आई बनवाने के लिए चंदन सिंह राजपुर ब्लॉक के कर्मचारी हैं, मेरे से 1200 रुपया लेकर मेरा आई अभी तक नहीं बना। हाल ही मेरे को गमरूक करा जा रहा है। मैं रिक्शा चलाने वाला एक आदमी हूँ, रिक्शा चलाता हूँ तो 5 किलो चावल घर में जाता है। वो बोला कि भैया अगर 1200 रुपया दे दोगे तो मैं 60,000 का आई बनाऊंगा, और नहीं दोगे
तो 98,000 के आई बनाऊंगा। अच्छा, तो आप कहीं कंप्लेन नहीं किए उनके विरुद्ध? मैं कंप्लेन किया, मीडिया वाला पर भी दिया, अभी तक कहीं से सुनाई नहीं हुआ। ये नीतीश कुमार क्या 2 लाख रुपया देंगे? 94 लाख आदमी को गुमराह कर पैसा बटोर रहे हैं। अरे वो बूढ़ा हो गए हैं, उनका नस खराब हो गया है। अच्छा, तेजस्वी यादव को बनाइए ना। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे अभी यहाँ पर जिस तरीके से देखिए, सबसे पहली बात हमारा है कि यहाँ से अश्विनी चौबे को हमें उखाड़ फेंकना है। जैसे कि 2 साल से जो बक्सर की दुर्दशा बना कर रखे हैं, शायद ये कोई सोचा नहीं होगा। जब से वो सांसद बने हैं तब से बक्सर नरक हो गया है। कुमार को उठा के फेंकना है और इसको यहाँ से उठाकर भागलपुर में बैठा देना है। अच्छा, बक्सर की सांसद किसको आप बनाना चाह रहे हैं? देखिए, बक्सर का सांसद इंडिया गठबंधन से जो भी प्रत्याशी होगा हम उनको पुनीत सिंह को बनाएंगे हम। खुलासा कर रहे थे पुनीत सिंह को? हाँ, पुनीत सिंह को हम लोग बनाएंगे। वो आरजेडी से जो खड़ा होंगे उनको हम लोग वोट देंगे, पूर्ण रूप से वोट देंगे। बीजेपी का हम लोग सब पुनीत सिंह का बात नहीं है। अश्विनी चौबे को जो भी हराने वाला व्यक्ति होगा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी। आप तो जानते हैं कि हम एक संगठन ग्राम विकास फाउंडेशन चलाते हैं, तो हमारा उनके हराने वाले निकटतम प्रतिद्वंदी का समर्थन रहेगा। अच्छा, आप लोग की क्या मांग है? ये सब मीटर रीडर और बेरोजगारी मीटर, ये सब क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय? बात यह है कि नीतीश जी कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। नीतीश कुमार बूढ़ा है, उसको हटाइए। लेकिन रोजगार तो छोड़िए, जो प्राइवेट सेक्टर या किसी भी माध्यम से रोजगार जो मिला हुआ है बिहार में, उसको रोजगार से बेरोजगार किया जा रहा है। तो हमारे माननीय नीतीश जी से कहना यह है कि कम से कम अगर रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं तो जो रोजगार बिहार में मिला है उसे कम से कम तो बेरोजगार ना करें। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहा करते हैं कि रोजगार दे रहे हैं। हमारे जितने भी हमारे मीटर रीडर भाई लोग हैं, स्मार्ट मीटर लगाकर करीबन बिहार में 30,000 मीटर रीडर कार्यरत हैं। तो हम इस स्मार्ट मीटर लगाकर इन सभी भाइयों को बेरोजगार कर रहे हैं। तो हमारे सरकार से नम्र निवेदन है कि कम से कम हमें रोजगार दे दे कहीं ना कहीं। मतलब जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसके विरोध में है? देखिए, स्मार्ट मीटर से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्मार्ट मीटर से बेरोजगार जो लड़के हो रहे हैं उन्हें रोजगार है। पहले बात तो बिहार में कुछ तो रोजगार है नहीं। बिहार में ना फैक्ट्री है ना कुछ है। ये बिहारी लोग, हम लोग बिहारी हैं, पहली बात। अब बिहारी लोग जब दूसरे राज्य में जाते हैं ना तो किस हीन भावना से देखा जाता है, ये आपको भी मालूम है, छिपा तो है नहीं। कहीं लात खाते हैं, कभी गाली सुनते हैं हम लोग। तो जो प्रॉपर हम लोग बिहारी है, कम से कम रोजगार तो पैदा करें। वही फैक्ट्री रहता तो हम ये थोड़ी ना करें कि हमको सरकारी जॉब दे दीजिए। जो प्राइवेट सेक्टर से जब हम कार्य कर रहे हैं तो उसे रोजगार देते हैं। अन्यथा 2024 में तो बीजेपी कबरेगी। अगले बार जो 25 में जो आएगी, एनडीए है उसका सुपड़ा साफ कर देंगे हम लोग मीटर रीडर। अच्छा, अभी यहाँ पर तेजस्वी यादव जी आए थे और जिस तरीके से विकास के मुद्दे पर बात किए, क्या आप उनके समर्थन में हैं? हाँ, फिलहाल हम समर्थन में है, लेकिन हमारे बारे में भी अगर तेजस्वी यादव जी नहीं कुछ बोलते हैं तो उन्हें के विरोध भी हम लोग जा सकते हैं। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए भाई। रोजगार तो देख रहे कितना रोजगार दिए, 5 लाख बोले कि हम रोजगार दे दिए। अभी फिलहाल में कम से कम हमारे क्षेत्र में 10,000 मीटर रीडर बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे पूरा बिहार में 10,000 मीटर रीडर बेरोजगार हो चुके हैं। और जो बचे कुछ 20,000 मीटर रीडर हैं वो भी बेरोजगार होने के कगार पर खड़े हुए हैं। तो माननीय नीतीश जी से कहने का तात्पर्य है कि हमें रोजगार पैदा करें, हमें आत्मनिर्भर। आप लोग बोलते हैं आत्मनिर्भर होते हैं, ना आत्मनिर्भर हो रहे हैं। नहीं, अभी हम लोग का वार्ता नेता है तेजस्वी जी। ये मीटर रीडर एकता जिंदाबाद, ये आप लोग का संगठन है क्या? जी। बताइए थोड़ा इस पे, बताइए आप लोग की क्या संगठन है। हम लोग 20 बरस से काम कर रहे हैं मीटर रीडर का। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम सरकार हम लोग को समायोजन कर दे विभाग में, ताकि हम लोग का दाल रोटी चलता रहे। जब स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके बारे में हमारे अभी जो फिलहाल में युवा तेजस्वी जी है, हम लोग के बारे में सोचे कि कम से कम हम लोग का जो भी एज बचा हुआ है हम लोग उसमें रखा जाए, ताकि हम लोग का आगे का जिंदगी करते। नहीं तो रोजगार बेरोजगार हो जाएंगे तो कहाँ हम लोग को कोई नौकरी मिलेगा। अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे और रोजगार के बात पर बहुत मतलब भाषण दिए। आप बहुत उसके समर्थन में है कि? एकदम बिल्कुल समर्थन में, फुल क्या मांग करना चाह रहे हैं उनसे? हम यही मांग करना चाह रहे हैं कि हम लोग के भविष्य के बारे में सोचे। हम लोग का भी सोचे, मीटर रीडर बेरोजगार हो रहा है, उसके बाद बहुत समर्थन में, एकदम खुश है हम। इससे कम बात नहीं है। जब अच्छा, तो आवेदन नहीं दिया गया, आवेदन दिया गया, जो पेट भरेगा उसके साथ हम हैं। जी आवेदन